हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे 17 जुलाई। समय हुआ है 9:09। आइए ज़रा मार्केट की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या बात किया था? कल हमने बात किया था कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कितना 50-60% ही तक गया। 100% ये नहीं किया टारगेट पूरा। क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का, इसलिए इतना ऊपर ये नहीं जा सका। ठीक है, तो मार्केट ऐसा ही है, आपको कभी भी मनचाहा चीज़ नहीं देता है, कभी दे देता है, मनचाहे ज़्यादा दे देता है। यही प्रॉब्लम है इसकी। फिर दूसरी बात हमने कहा था कि हम यहाँ से सेल करते ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हमारा माइंडसेट ये था कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग सेल करते। सेलिंग आना ही था तो सेलिंग यहाँ से करते, लेकिन वो बीच रास्ते से ही आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि यहाँ तक जाएगा तब प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर है इसने एसएल ही हिट किया। ठीक है, फिर वापस हमने यहाँ से सेलिंग किया। इसमें भी वही बात हुई कि हमारा टारगेट यहाँ तक का था, ये बीच रास्ते में रह गया, तो पूरा टारगेट हम नहीं ले पाए, जिसके कारण मेरा क्या हुआ, मतलब प्रॉफिट तो नहीं हुआ, ब्रोकरेज काट के मेरा नुकसान ही रहा। ठीक है, 3,000 के लगभग, क्योंकि 6,000 का ब्रोकरेज बन गया मेरा। मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, तो पूरा टारगेट मेरे को मिल नहीं पाया। ठीक है, तो ये कारण हुआ। बाकी एनालिसिस ठीक था, बस यही है कि हमारे एनालिसिस के अनुसार मार्केट जो है 100% खड़ा नहीं उतरा है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग बात करते हैं। तो आज की बात करेंगे तो लेवल्स यही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे ये है। सबसे पहले एक बार हम लोग फिर से डेली चार्ट पे चलेंगे। डेली चार्ट पे हम लोग क्या देखते हैं? तो डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं मंथली सीपीआर को। ठीक है, डेली चार्ट पे हम लोग क्या देखते हैं? मंथली सीपीआर को देखते हैं। तो आइए ज़रा हम मंथली सीपीआर को फिर से देखते हैं, और बाकी जो ड्राइंग्स है इसको हम फिर से हटा देते हैं, है ना। हटा के फिर लगा लेंगे, क्या करेंगे, इतना ही काम है हमारा। तो ये देखिए, ये अपना है मंथली सीपीआर ऑन द डेली चार्ट। ठीक है जी, तो ये जो हमारा है ये है डेली चार्ट, और यहाँ पर हम लोग लगाए हैं मंथली सीपीआर। तो ये सीपीआर है जो कि हमारा मंथली में क्या दिख रहा है, नैरो, और ये टीसी और R1 के बीच। तो टीसी क्या होता है? टीसी होता है ये टॉप पिवट है ना, ये पॉइंट होता है। ठीक है, और इसके ऊपर यानी कि ये टीसी हो गया, टीसी के ऊपर क्या हो गया, R1। तो R1 कहाँ है? यहाँ है। तो इसी के बीच में ये झूल रहा है, तभी मार्केट दिख रहा है कि ये गैप अप हो रहा है थोड़ा सा 127। तो ये हो सकता है कि आज फिर से मार्केट आपका ये जो है ना 24,257 तक जा सकता है। तो हम यहाँ पर फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि हमारा जो आज का टारगेट रहेगा फिर से इसी को रखेंगे इतना। और अगर नीचे आएगा तो नीचे में यहाँ सपोर्ट है, तो सपोर्ट है, तो इन सारे लेवल्स को ले लेते हैं सपोर्ट के लिए इसको। ठीक है, ये दो लाइन में हम लोग आज कामकाज करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही छोटा रेंज है ये, और यहाँ पर आपके पास डेली चार्ट पर ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, और ये कि अपना मिड पॉइंट का लेवल है, इसको ये छोड़ नहीं पा रहा है। ये एक मिड पॉइंट का लेवल है ना, 24,064 का। तो ये आपको 60 पॉइंट यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब आइए ज़रा वीकली पे, यानी कि 1 आवर के चार्ट पर। तो 1 आवर के चार्ट पर हम लोग वीकली सीपीआर को देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वीकली सीपीआर में यहाँ पर क्या है, एक ये लाइन था, है ना। तो यही दिक्कत है, यही देखिए यहाँ पर एक पॉइंट था ये वाला। तो इसको अपन ध्यान में रखते तो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, है ना। लेकिन क्या है ना, लालच आ जाता है इंसान में कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, पूरा मार्केट आया नहीं। और ऊपर एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये एक आपका रेजिस्टेंस जोन हो सकता है 200 का लेवल का। ठीक है जी, उसके बाद अपने को रास्ता दिख रहा है, यानी कि छोटे से रेंज में ही काम करेंगे, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है हम लोग 30 मिनट पे आते हैं, तो वहाँ पे हमको डेली का मिल जाएगा सीपीआर। तो डेली के सीपीआर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊपर देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ऊपर मार्केट खुलता है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, लेकिन एक बार में जाएगा या 2 बार में जाएगा, कैसे जाएगा ये नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ तक जाने की ये कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये हो कि अगर नीचे मिले ना तब यहाँ से बाई करें, तो पहला टारगेट यहाँ बुक करेंगे, और फिर दोबारा जब यहाँ से मिलेगा मौका तो यहाँ से इसके लिए हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा की उम्मीद हमें नहीं है आज, कल क्योंकि कल गड़बड़ हो गया था, इसी कारण। फिर दोबारा अगर सेलिंग का है तो सेलिंग ऊपर से ही करेंगे, है ना। सेलिंग जो है ऊपर से ही करेंगे, ज़्यादा के टारगेट नहीं, 60 पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये अपना सेलिंग के लिए रहेगा। ठीक है जी, और बाकी मार्केट तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है, देखते हैं क्या करता है ये। तो इसमें थोड़ा ट्रेंड लाइन भी डाल देते हैं एक। तो ये अपना एक ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से कुछ चीज़ें दिख रही है। तो ये अपना एक ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, और आप चाहो तो इंडिकेटर को ऑफ़ कर सकते हो अब। ठीक है, प्राइस को अच्छे से देखने के लिए। और दूसरा आपको ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से मिल गया है ना, तो अब ज़्यादा पीछे से नहीं खींचेंगे क्योंकि हमको पॉइंट यहीं मिल गया है। तो ये एक दायरा है। ठीक है, अब बाकी ये हमने डाल दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। चलिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। मैं जो भी बताता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार बताता हूं। सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट।